रिएक्ट जेएस में सीएसएस अप्लाई करने के मल्टीपल वेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की, कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर इनलाइन सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं जिसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। दिस इज सम पैराग्राफ, और उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो आपकी सीएसएस लगेगी वो लगेगी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर हम की एंड वैल्यू पेयर के अंदर अपना सीएसएस का कोड लिख सकते हैं। तो स्टाइल के बाद आपको लेना स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको बोलते हैं हम JSX एक्सप्रेशन, जो कि हमें अपने JSX कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए अलाउ करता है। और इसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। दिस सेकंड कर्ली ब्रैकेट इज फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर के अंदर हम अपना सीएसएस का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है कलर कॉलन एंड रेड, और चेक करते हैं तो आपके पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा। देन सेकंड हम कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, हम यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसका नेम है वो यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं विद नेम माई स्टाइल इज इक्वल टू अपना करली ब्रैकेट। तो एक तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं विच इज़ ब्लू, एंड सेकंड हमें करना है लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़। तो हम जब नॉर्मल अपनी लिखते हैं सीएसएस तो वहाँ लिखते हैं फ़ॉन्ट डैश साइज़, बट यहाँ पर आपका बीच में डैश नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें मल्टीपल वर्ड है, जैसे 2 वर्ड है या 3 वर्ड है, तो आपको यहाँ पर उसके लिए लिखना पड़ेगा, कैमल केस यूज़ करने पड़ेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ में आपको लिखेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ कैमल केस। तो उसके लिए आपको लिखना है फ़ॉन्ट साइज़, और साइज़ का एस कैपिटल आएगा, और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। और इस स्टाइल को हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसकी जगह हम लिख देंगे माई स्टाइल। देन चेक करते हैं तो आपका कलर एंड फ़ॉन्ट साइज़ दोनों चेंज हो चुके हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा के देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 30 पिक्सल। तो आपका ये काम कर रहा है। देन नेक्स्ट वे है हमारा सीएसएस को अप्लाई करने का, कि हम अपनी खुद की एक सेपरेट सीएसएस की फ़ाइल बना सकते हैं और उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक अलग से फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं देता हूँ माई, और इसको सेव करना है डॉट CSS के नाम से। अब यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम मैं वन ही रख देता हूँ। अब यहाँ पर जो आपकी CSS होगी वो नॉर्मल आपको लिखना है CSS, यहाँ पर आपके कैमल केस यूज़ नहीं होंगे। मैं एक तो कलर कर लेता हूँ ग्रीन, और फ़ॉन्ट साइज कर लेते हैं 25 पिक्सल, एंड एक कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। और इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है इनटू आवर app.css। तो उसके लिए आपको लिखना है import डॉट विच रिप्रेजेंट द करंट फोल्डर, और स्लैश my डॉट CSS। और इस पैराग्राफ की स्टाइलिंग करने के लिए हमें वो क्लास यहाँ पे अप्लाई करनी है, बट यहाँ पर आपको क्लास की जगह क्लास नेम लिखना है, क्योंकि क्लास यहाँ पर आपके रिएक्ट जेएस के अंदर एक इनबिल्ट कीवर्ड होता है। तो आपको लिखना है क्लास नेम विद कैपिटल N, और अपनी क्लास का नाम लिख देंगे विच इज़ 1। तो आपकी ये CSS यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। या फिर हम कर सकते हैं कि अपनी खुद की अलग से फाइल क्रिएट ना करके हम हमारे पास यहाँ पर एक इनबिल्ट आपको फाइल मिलती है CSS की विच इज़ app.css। हम इसके अंदर भी अपना स्टाइल कर सकते हैं। app.css के अंदर स्टाइल कब करना है, जब हमें कोई ऐसा स्टाइल है जो हम अपना इस ऐप कंपोनेंट के अंदर लगाना चाहते हैं, या फिर ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट हैं उसके अंदर हम वो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं।
तो फिर हम अपना खुद की CSS फाइल क्रिएट ना करके अपने इस ऐप डॉट CSS के अंदर स्टाइलिंग करेंगे। तो दिस इज फॉर द ग्लोबल स्टाइलिंग। तो यहाँ पर आप अपना CSS लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं, टू के नेम से बना देते हैं। कलर दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, एक फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपने इस ऐप डॉट CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। और हमें इस माई स्टाइल की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। और अब की बार यहाँ पे क्लास 2 लगा देते हैं, तो आपकी स्टाइलिंग हो जाएगी। देन हम इस स्टाइल को अपना ऐप जो कंपोनेंट है, इसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं विद, लेट्स से प्रोफाइल के नाम से बना लेते हैं, प्रोफाइल डॉट JSX। और यहाँ पे लिखेंगे RFCE, जो कि आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज अ प्रोफाइल पेज। अब मुझे यहाँ पर भी अपनी जो क्लास 2 है वो अप्लाई करनी है, तो मुझे यहाँ पर उसके लिए उसको फिर से यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वो स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस फाइल को अपना ऐप डॉट JSX के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये वाली फाइल है, हम ऐप और इसके जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट हैं सब में यूज़ कर सकते हैं। तो अपने प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ पे लगा देते हैं क्लास नेम 2। और इस कंपोनेंट को हमें शो करना है, तो फिर यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम डॉट स्लैश प्रोफाइल। और इस पैराग्राफ के नीचे ही अपना ये प्रोफाइल लिख देते हैं। तो ये अपने प्रोफाइल पेज पे भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर CSS को अप्लाई कर सकते हैं।